नमस्कार। एक बार फिर मोदी सरकार के महा बजट को लेकर हम एक बार फिर आप सभी के समक्ष हाजिर हैं। एक बार फिर विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, कई पहलुओं पर, कई बिंदुओं पर बहस करने की कोशिश यहां पर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ फिर नए मेहमान जुड़े हैं, आपका एक बार फिर मेहमानों से तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता श्री जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नीलाभ शुक्ला जी और बीजेपी में युवा मोर्चे में हाल ही में संभाग के प्रभारी बनाए गए युवा संसद कार्यक्रम की कमान संभालने वाले श्री सुमित मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मोदी सरकार ने बजट का जो पिटारा खोला है, इसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए वो सीधे खातों में देने जा रही है और साथ ही साथ मध्यम वर्गीय को 2.5 लाख से बढ़ाकर आयकर की जो छूट की सीमा है उसे 5 लाख कर दिया गया है। और भी कई सारे यहाँ पर पहलू हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पर करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या छुपा है, क्या यह मिशन 2019 की तस्वीर को तय करता है। शुरुआत करते हैं नए मेहमान से श्री सुमित मिश्रा जी से। सुमित जी, क्या कहेंगे? पीएम मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या ये अच्छे दिन आ गए हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में बनी है, ये देश नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, हम उसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। लंबे समय से लगातार कांग्रेस के मित्र छाती पीट रहे थे। मुझे लगता है कि अब उन्हें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि छाती पीटते पीटते बहुत लंबा समय हो गया और अब मुझे लगता है कि उन्हें सरकार की पीठ थपथपाना चाहिए। और आज के इतिहास में इनकम टैक्स की जो छूट है, उसे स्लैब को बिल्कुल दुगना कर दिया है। अब मुझे लगता है कि शुक्ला जी और इनकी पार्टी शायद 10 लाख की बात करने लगे। नहीं, हमको ये लग रहा है कि आपने लोगों की 5 लाख इनकम नहीं कहा दी। 5 लाख इनकम लोगों की बची ही नहीं है। आप उनसे साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। जी जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये जो छूट है 5 लाख की नहीं है, 6.5 लाख से ऊपर की है। इसमें सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो टीडीएस करता था, जो जमाओं पे बैंक के अंदर जिन लोगों को ब्याज का पैसा आता था, उसमें जो 40,000 रुपए तक की छूट थी, अब उसे 50,000 रुपए कर दिए, 10,000 रुपए वो भी बढ़ाई है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला है, वो वेतन भोगियों को इसमें सरकार ने सबसे बड़ा फायदा दिया है। वो वेतन भोगी भले ही प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का हो। मुझे लगता है कि जितनी हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसमें जो हमारे नौजवान काम कर रहे थे, उनकी जनवरी और फरवरी की सैलरी लगभग वो टैक्स में ही चली जाती थी। इसमें लगभग सालाना उन्हें 65,000 से 85,000 रुपये तक का फायदा होगा। मतलब लगभग 1 महीने की सैलरी उनकी सरकार ने बचाने का काम किया है। यही नहीं, इसके अलावा किसानों के लिए आप हम देखें, सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, किसान सम्मान निधि की घोषणा की है। मजदूरों के लिए हम पेंशन की बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा है। हमने इसके पहले स्वच्छता की बात की। हमने लगभग हिंदुस्तान के 75,000 महिलाएं, जब 75% महिलाएं इस देश की जब रात के अंधियारे में उठकर लोटा लेकर मैदान में जाती थी, हमने उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने के लिए घर घर शौचालय की बात करी। इसी के साथ हमने किसानों के लिए अब मदद करने की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। यही नहीं, हमने रक्षा सौदे की भी बात की है। हम ये नहीं कर रहे हैं। और यदि आपको आपने सिर्फ गोरक्षा की बात की है, आपने गंगा सफाई की बात की है, बुरा लगता पाकिस्तान। एक मिनट शुक्ला जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कभी आप ये बात क्यों नहीं करते कि हिंदुओं की जनसंख्या कम है, मुसलमानों की बढ़ रही है, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए? आप इस विषय में बात क्यों नहीं करती? आप जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, वो आपका वोट बैंक है, उसे आप जेब में पालेंगे। आतंकवादियों को पनपाने का काम कर रहे हैं आप आतंकवादियों के साथ काम कर रहे हैं। आपका काम क्या है? कांग्रेस का काम क्या है? कांग्रेस छाती पीटने का काम कर रही है। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात क्यों नहीं करते? अरे देश के विकास में जनसंख्या नियंत्रण विषय नहीं है, आप ले जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे। हम दोनों लेकर गए। हमने आपसे कहा कि हम हर वर्ग की बात कर रहे हैं। हम यदि हम एट्रोसिटी एक्ट लाते हैं, आप संसद में कुछ और बोलते हैं, सड़क पे आके चिल्लाने लगते हैं। राफेल के मामले में प्रधानमंत्री ने संसद में सारी बात दे दी, आप उसके अंदर उसमें आप भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप देश के रक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं, उस मुलाकात को ढोंग बना रहे हैं।
कांग्रेस समिति क्यों नहीं बताते उसमें? कांग्रेस का पक्ष भी जानना है पर जरूरी है, हालांकि विपक्ष में है केंद्र में, लेकिन क्या वाकई में इस मोदी सरकार के महाबजट में कुछ भी नहीं है? क्यों कांग्रेस को नजर नहीं आता कि मध्यम वर्गीयों को राहत है? एक जुमला है जी, चुनावी जुमला है, वही रहेगा। इनको चुनाव के पहले जुमले याद आते हैं। अच्छा, जब आपने मध्य प्रदेश में किसानों के कर्जा माफ करने की बात करी तो वो क्या था? सोनिया वाली मम्मी की 13वीं का कोई वो था क्या? चुनाव में कमलनाथ जी ने जैसी, अरे आप छाती पीट रहे हो, हम अरे कभी कभी पीठ भी थपथपाया करो भैया आप। अरे हम तो सरकार के लिए, आम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूरों के लिए कुछ लेके आ रहे हैं। आप क्या लेके आ रहे हैं? प्रियंका गांधी? अरे आप तो प्रियंका गांधी लेके आए हो, आप प्रियंका गांधी लेकर आए हो। हम जनता की भलाई लेकर आए हैं। हम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ बाजार को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। हम जनता के भलाई की बात कर रहे हैं, आप गांधी लेके आ रहे हो। आप कब तक गांधी परिवार का मुक्त? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी के परिवार का एक भी आदमी आज तक राजनीति में नहीं आया है। 70 सालों से जनता जिसको चुन के मन से जाकर कुर्सी बैठ नहीं जाता आदमी, 70 सालों से उस परिवार को देश मान सम्मान दे रहा है और चुन के वहां पहुंचा रहा है। जनता आप समझ रही है, आपके ढोंग समझ रही है, आपकी गलत बयानबाजियां समझ रही है। आप जिस प्रकार से दुष्प्रचार की राजनीति कर रहे हो वो जनता समझ रही है। उस परिवार के बलिदान में आप कहीं छूट भी नहीं लगते। उस परिवार में जो शहीदी परिवार है वो आपके संघ के परिवार बता। बलिदानों की बात आप मत कीजिए। चंद्रशेखर आजाद के हत्यारे कौन है वे पूरे देश को मालूम है। चलिए हम मुद्दे पर आ जाते हैं, आम आदमी की पॉकेट पर बात करते हैं, बजट पर बात करते हैं। जेपी मूलचंदानी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या कहेंगे मूलचंदानी जी, व्यापारी वर्ग का भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारी वर्ग में क्या प्रतिक्रिया है और इस बजट को लेकर क्या वाकई में देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकेगी इस बजट के जरिए? मैं जी निश्चित रूप से ये जो आज का बजट है, जो 56 इंच का सीना मोदी जी का था जी, जिसने जीएसटी लागू करा, नोटबंदी लागू करी, उस 56 इंच के व्यक्ति ने आज ये भारी भरकम बजट पेश किया है। हमारे कांग्रेसी मित्र बार बार जुमला कह रहे हैं, इसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। सुन लीजिए, हमारे मित्र बार बार जो है उसको दूसरे विषयों पे ले जा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री सभी का होता है, क्या इनका प्रधानमंत्री नहीं है? अगर कमलनाथ जी हैं तो मुख्यमंत्री है, तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर कोई अच्छी बात होती है, अगर मजदूर की बात होती है, अगर व्यापारी की बात होती है, अगर उद्योगपति की बात होती है, सुन लीजिए मेरे भाई शुक्ला जी, सुन लीजिए, तो आप तारीफ करें। आपके मंत्री ने तारीफ करी है, जीतू पटवारी ने बजट की, क्यों करी? उसका कारण यही था कि जो अच्छी चीज हो रही है उसमें हम साथ खड़े हैं। आज मध्य प्रदेश की भी हम बात करें, अगर कोई कमलनाथ जी का अच्छा डिसीजन जब हितैषी होगा तो हम लोग एक सशक्त विपक्ष के साथ उनके साथ खड़े हैं, परंतु अगर जन विरोधी उनका कोई अगर कदम है तो हम एक विपक्ष के तौर पे, मजबूत विपक्ष के तौर पे उनका विरोध करते हैं। आज का जो बजट है, आपको ध्यान नहीं है, मैं आपको बताऊं, जीएसटी में 5 करोड़ के ऊपर जो व्यापारी हैं उनको 3 माही रिटर्न की आज मंजूरी मिल गई। वो व्यापारी परेशान थे, परंतु संशोधन को लेके भी आज जो केंद्र सरकार ने इतना बड़ा दिल रखा है, आखिर कोई योजना लागू होती है उसमें हो सकता है कुछ खामियां हो, परंतु जब वो लागू होती है तो पता चलता है कि क्या क्या उसमें खामियां हैं, परंतु जो वैचारिक रूप से उसको सशक्त मानते हैं वही उसमें संशोधन भी करते हैं। वो संशोधन आज किया है। चौराहे चौराहे पर बजट आने के बाद व्यापारी खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। हमारे कांग्रेसी मित्रों को वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। मजदूरों की बात करें, मजदूरों की बात करें, सुन लीजिए शुक्ला जी, मजदूरों की बात करें तो मजदूरों के ऊपर महिलाओं की बात करें, हम बात करें उद्योगपतियों की। आज के बजट में एसएसआई यूनिट को बढ़ावा काम किया है। मैं थोड़ा सा इनको इतिहास में लेना चाहूंगा। जब इनकी सरकार थी, बहुत संक्षिप्त में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। जिस प्रकार शिक्षा जरूरी है उसी प्रकार आम आदमी के लिए स्वास्थ्य भी जरूरी था। आज आम आदमी, जब कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों से, जब वो हॉस्पिटल में जाता था तो हार्ट का इलाज नहीं कराता था, बोले इतने पैसे लग जाएंगे तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। आखिर उस इलाज को सस्ता बनाया, जन औषधि केंद्र जगह जगह खुले। आप देखेंगे जो दवाई पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वो 10 रुपए की मिलने लगी। पूरे देश में उसकी श्रृंखला, पूरे देश में श्रृंखला चल रही है। लोग दवाएं दे रहे हैं,
आज हॉस्पिटल में इलाज कोई कराने जाता है, उसका पैसा प्रधानमंत्री देते हैं, गरीब आदमी का पैसा प्रधानमंत्री। इन बातों को आपको मानना चाहिए, विरोध करना आपका धर्म है, विपक्ष का भी सुनना जरूरी है। संतुलित करने के लिए विपक्ष क्या कहेगा? इस बहस को संतुलित भी करना जरूरी है, विपक्ष अपनी बात रखें। देखिए, हम कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं करते, हम सकारात्मक राजनीति ही करते हैं। पर चूंकि मोदी जी ने ये जो बजट पेश किया, ये चुनावी जुमला, चुनावी हथकंडा, चुनाव के ठीक 1 महीने पहले पेश क्यों किया? आज आपको हम तो बजट पेश कर रहे हैं, आप तो इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी को पेश कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी को पेश करके इंदिरा गांधी की तरह पेश कर रहे हो। आप क्या पेश करना चाहते हो? बजट पेश करो, जनता की सेवा करो, मध्यम वर्ग की मदद करो, मजदूर की मदद करो, मछुआरों की मदद करो। मातृत्व के अंदर आज 26 हफ्ते के अंदर महिलाओं को मातृत्व मिल रही है, आप उस पर देखो। किसानों को 7,000 रुपए प्रकार की मदद, महिलाएं को राजनीति में लाया जाए, उसके लेवल के महिला आपके बीच में एक भी नहीं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रियंका जी की प्रतिक्रिया क्या है? महिलाओं को राजनीति में ले लेकर आ रहे हैं, उसके बाद प्रियंका पे मुझे लगता है महिलाओं को आप अपमान कर रहे हैं, ऐसा कह के आप महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। अरे ये तो अपमानित करने के लिए पैदा हुए कांग्रेस को, अपमानित ये तो महिलाओं को दो दर्जे का समझते हैं। कांग्रेस में कितनी चलिए बजट में बहुत कुछ है यहाँ पर बात करने को, लेकिन हम राजनीतिक यहाँ पर सड़क पर दौड़ पड़े हैं। मयंक जी, मुझे लगता है कि हमारे साथी को ये बताना जरूरी होगा, शायद इनको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। प्रतिवर्ष बजट 1 फरवरी को आता है, आपको उससे चुनाव को जोड़ के नहीं देखना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये अंतरिम बजट है, सरकार जब आएगी वो पूर्ण बजट लाएगी, ये आपका पूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए। ये समय पे आ रहा है, योजना है जो अभी लॉलीपॉप भी लागू हो गई, 31 तारीख से लागू हो गई। विज्ञापन में बताने को कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए कुछ चीजें ले लेकर आए जो आपके मोदी जी जैकेट पहन कर खड़े होंगे और दिखाएंगे। चलिए बहुत संक्षेप में, सुमित मिश्रा जी कितने नंबर देंगे इस बजट को? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास का यह सबसे बड़ा लोक कल्याणकारी बजट है। कितने नंबर? जिसमें हर वर्ग के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। मुझे लगता है कि सरकार ने सारे क्षेत्रों में काम किया है। जिस प्रकार से गरीबों के लिए मकान बने हैं, जिस प्रकार से घर घर शौचालयों की बात हुई है, जिस प्रकार से स्वच्छता की बात चल रही है, जिस प्रकार से सीमाओं पर हमारी चौकसी बढ़ी है, जिस प्रकार से आंतरिक तौर पर इस देश के अंदर शैक्षणिक तौर पर मजबूती लाने के लिए हमने काम किया है, जिस प्रकार से स्वर्णों के आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट लाकर समाज के दबे हुए लोगों को संबल देने की बात कर रहे हैं। और आज 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 में से मैं तो 110 नंबर दूंगा इस सरकार को। 110%। आप पहले ही 10 में से 10 नंबर दे चुके हैं। नीलाभ जी क्या कहना चाहिए? चलिए, यहाँ पर बहरहाल जनता को तय करना है। यहाँ पर तमाम राजनेताओं ने अपने अपने अंक दे दिए हैं। अब जनता की बारी है, जो कि लोकसभा चुनाव में बटन दबाकर तय करेगी कि केंद्र की मोदी सरकार का हसीना क्या वाकई में 56 इंच का है और क्या वाकई में हिंदुस्तान के अच्छे दिन आ गए हैं, और कहीं प्रियंका गांधी में कोई अक्स इंदिरा गांधी जी की नजर आती है। इसका फैसला भी आने वाले कल में हो जाएगा। इस महाबजट ने एक बार फिर देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। किसानों के दर्द पर मलहम लगाते नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो मध्यम वर्गीय को तोहफा लेकर खड़े नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। विपक्ष भी सामने है, राहुल गांधी के भी प्रहार आने वाले दिनों में दिखाई देंगे और लोकसभा चुनाव में तय हो जाएगा कि बीजेपी का कमल खिलेगा या हाथ का पंजा यहां पर मजबूत होगा। एमपी न्यूज की इस खास बहस में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता श्री जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नीलाभ शुक्ला जी और बीजेपी के तेज तर्रार नेता श्री सुमित मिश्रा जी। ज्यादातर इन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।